अवैध हथियार तस्करों से पूछताछ में 2.25 करोड़ का मिला हिसाब, देश के कई राज्यों से जुड़े थे तार। धार जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में साइबर क्राइम शाखा व गंधवानी, मनावर और कुक्षी की पुलिस टीम ने गंधवानी के ग्राम बारिया के जंगल से भारी मात्रा में अवैध हथियार बरामद कर हथियार निर्माण की मिनी फैक्ट्री को भी नष्ट किया था। साथ ही 6 राज्यों में वांटेड अंतर्राज्यीय तस्कर जो 42 अपराधों में लिप्त 58,000 रु का इनामी आरोपी ईश्वर सिंह पिता प्रधान सिंह सिकलिगा को उसके साथियों के साथ पकड़ा था, जिस मामले पर पुलिस ने रिमांड लेकर उससे सख्ती से पूछताछ की और जांच पड़ताल के बाद उसके और उसकी गैंग के माध्यम से अवैध हथियार तस्करी माध्यम से कुल 1,72,66,598 रु का लेन देन का मामला सामने आया है और आरोपी के घर पुलिस द्वारा जांच पड़ताल में तस्करी संबंध में कई सारी बरामदगी की गई, जिसको लेकर आज जिला पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह पूरे मामले का खुलासा किया। इस दौरान जिला पुलिस अधीक्षक ने बताया कि प्रदेश में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आचार संहिता लग चुकी है और पुलिस प्रशासन को निर्भीक रूप से चुनाव करवाना है, जिसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। ऐसे में अंतर्राज्यीय हथियार तस्कर ईश्वर सिंह की गिरफ्तारी के बाद एक CIT टीम गठित की गई थी। 13 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद पूछताछ में कई महत्वपूर्ण खुलासे हुए हैं। मुक्त अपराधी 6 राज्यों में वांटेड है तथा 42 आपराधिक मामले दर्ज हैं। यह अवैध हथियार तस्कर अपने 4 पैडलों के माध्यम से हथियार बेचने का धंधा चला रखा था। उन चारों को पकड़कर पूछताछ करने पर 5 से 6 और पैडलर पता चले, जिनके खातों में अवैध हथियार तस्करी का देश भर से रुपया बुलवाता था तथा सभी के खातों की पासबुक ATM खुद ही रखकर खाते हैंडल करता था, जिसमें पूछताछ और पड़ताल में 1,72,00,000 रुपए के लेन देन का पता चला है, जो देश के विभिन्न राज्यों से रुपया उनके खातों में आया है। इसके 2 पैडलरों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें 1 से 2 और 1 से 3 कुल 5 अवैध कट्टू जब्त किए गए हैं। वहीं ईश्वर सिंह के घर पर दबिश देकर जांच पड़ताल में 2 आग्नेयास्त्र, 4 कारतूस, ATM, पासबुक, आधार कार्ड व 3 मोबाइल फोन भी मिले हैं। वहीं घर की तलाशी के दौरान इसके अवैध हथियार तस्करी से जुड़े कई तथ्य और भी सामने आए हैं। पूछताछ में गैंग के 5 और लोगों के नाम सामने आए जो अभी फरार है, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी है और 5 पर 10-10 हजार के इनाम भी घोषित किया गया है। जल्द ही उन्हें पकड़ लिया जाएगा। ये सबसे पहले आज भारत निर्वाचन आयोग ने मध्य प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा करी है। आज सबके माध्यम से धार की आम जनता को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि धार विधानसभा चुनाव निर्भीक हो, निष्पक्ष हो, पारदर्शी हो और भयमुक्त हो। इसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे और हम प्रतिबद्ध भी हैं। ऐसा माहौल बनाएंगे, किसी भी गुंडे बदमाश के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे ताकि ऐसा माहौल बने कि लोग निर्भीक होकर के अपना मतदान कर सकें। जहाँ तक आज की खुलासे की बात है, तो आप सबको पता है कि पिछले दिनों ईश्वर नाम के व्यक्ति को हम लोगों ने अवैध हथियार तस्करी के मामले में उसके पूरे गैंग को पकड़ा था। गैंग को पकड़ने के बाद हमने एक SIT गठित करी थी। हमारी SIT ने पिछले 13 दिन में बहुत मेहनत करके बहुत सारे तथ्यों का खुलासा किया है। उसके इंट्रोगेशन से हम लोगों को ऐसे तथ्य सामने आए हैं कि पहले जो 33 मामले थे, अब कुल मिलाकर के 42 मामलों में यह अपराधी रह चुका है और 6 राज्यों में ये वांटेड है। इसका जो बेचने और हथियार बनाने का तौर तरीका था, चारों की हम लोगों ने पड़ताल करी, पूछताछ करी। इसके 5-6 ऐसे पेडलर हम लोगों को ज्ञात हुए हैं जिसके खातों में ये पैसा बुलाता था, अवैध हथियार की तस्करी करके उसी खाते को हैंडल करके, स्वतः हैंडल करके और पैसा बुला करके उसके ATM, पेटीएम, पासबुक से पैसा हैंडल करता था। अभी तक अवैध तस्करी के धंधे में लिप्त होकर के इसने जितने खातों का उपयोग किया है, उस सभी खातों का हम लोगों ने जांच की है, डिटेल बुलाया है। तो कुल मिलाकर के 1,72,00,000 के लेन देन के हिसाब इससे मिले हैं। मतलब इतने पैसे की इसने तस्करी किया है जो देश के विभिन्न राज्यों से पैसा इसके खाते में आए हैं। इसके 2 पेडलरों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है, 1 से 2 और 1 से 3 कुल 5। और उस गिरफ्तार करने के बाद सुबह ईश्वर के घर की हमारी पूरी SIT टीम, एडिशनल SP सिटी, SDOP कुक्षी, SDOP मनावर, थाना प्रभारी कुक्षी, थाना प्रभारी गंधवानी, हमारी साइबर की पूरी टीम, इन लोगों ने उसके पूरे घर की तलाशी ली। तलाशी लेने के बाद उसके घर से